नमस्ते। विज्ञान की इस कमाल की मुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे चारों तरफ है, पर भाई ये काम करती कैसे है? चलिए आज इस पूरी कहानी को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, फटाक से बल्ब कैसे जल जाता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है पक्की वाली साइंस। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके पीछे के सारे राज खोलेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उस स्विच के रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि तारों के अंदर आखिर बह क्या रहा है, और यहीं से कहानी शुरू होती है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को बहने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। इस रास्ते को हम कहते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे एक रेस ट्रैक की तरह सोचिए। अगर रेस का ट्रैक कहीं से टूटा हो तो क्या गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर सर्किट कहीं से भी टूटा हुआ है तो बिजली नहीं बहेगी। उसे एक पूरा बंद रास्ता चाहिए। तो एक बेसिक एकदम सिंपल से सर्किट में ना 4 मेन हिस्से होते हैं। पहला, बैटरी या सेल जो कि एनर्जी का सोर्स है। दूसरा, स्विच जो उस रास्ते को बंद या चालू करता है। तीसरा, बल्ब जो उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। और चौथा, तार जो इन सबको आपस में जोड़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट असल में है क्या? अब जरा सोचिए, एक पाइप है और उसमें पानी बह रहा है। हमारे तार बिल्कुल वैसे ही पाइप है और पानी की जगह उनमें बहता है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। बस इसी चार्ज के बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये सिर्फ ये बताता है कि एक सेकंड में कितना चार्ज बह रहा है। जितना ज्यादा चार्ज बहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग करंट होगा। अब साइंस में हम हर चीज को फॉर्मूले से दिखाते हैं, है ना? तो जो हमने अभी समझा उसका फॉर्मूला है I बराबर Q बटा T। घबराइए मत, बहुत सिंपल है। यहां I का मतलब है करंट, Q का मतलब है आवेश यानी चार्ज, और T का मतलब है टाइम। मतलब करंट ये बताता है कि किसी तय समय में कितना चार्ज बह गया। तो इस टेबल को देखिए, I यानी करंट को हम नापते हैं एम्पेयर में, Q मतलब चार्ज को कूलॉम में, और T यानी टाइम को सेकंड में। तो जब कोई कहता है ना कि 1 एम्पेयर का करंट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज उस तार से गुजर गया। सिंपल। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। असल में तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। लेकिन जब बिजली की खोज हुई थी ना, तब इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को पता नहीं था। तो बस एक परंपरा के तौर पर हम करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं। ये बस एक पुरानी परंपरा है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी हम सर्किट में करंट की दिशा दिखाएंगे, हम हमेशा पारंपरिक दिशा यानी पॉजिटिव से नेगेटिव ही मानेंगे। बस ये याद रखिएगा कि असल में इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो जान लिया कि चार्ज बहता है, पर उसे धक्का कौन देता है? मतलब वो अपने आप तो नहीं बहेगा, है ना? कोई तो फोर्स होगी जो उसे आगे बढ़ाती है। इसका जवाब है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ये विभवांतर या जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। वापस से पानी वाले पाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। पाइप में पानी को बहाने के लिए एक पंप चाहिए होता है जो प्रेशर का फर्क बनाए। हमारे सर्किट में बैटरी बिल्कुल वही पंप का काम करती है। ये एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम प्रेशर बनाती है, जिससे चार्ज बहना शुरू कर देता है। और हाँ, इसका भी एक फॉर्मूला है, V बराबर W बटा Q। यहाँ V तो हो गया वोल्टेज, W है वर्क यानी किया गया काम या एनर्जी, और Q है चार्ज। मतलब वोल्टेज ये बताता है कि हर एक चार्ज को धक्का देने में कितनी एनर्जी लग रही है। और इसके मात्रक? तो V को हम नापते हैं वोल्ट में, W को जूल में, और Q तो आपको पता ही है, कूलॉम में। तो जब हम कहते हैं कि ये 1 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका मतलब है कि वो हर 1 कूलॉम चार्ज को पूरे सर्किट का चक्कर लगवाने के लिए 1 जूल की एनर्जी दे रही है। अब तक हम 2 किरदारों से मिल चुके हैं, करंट I और वोल्टेज V। और अब कहानी में एंट्री हो रही है तीसरे और बहुत जरूरी किरदार की, प्रतिरोध R। और इन तीनों के रिश्ते को जो नियम समझाता है वो है ओम का नियम। तो ओम का नियम कहता है कि अगर तापमान ना बदले तो वोल्टेज सीधा सीधा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब बहुत सिंपल है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब आप जितना ज्यादा प्रेशर वोल्टेज लगाओगे उतना ही तेज फ्लो करंट होगा। डबल प्रेशर डबल फ्लो। और इसी को एक छोटे से पर बहुत पावरफुल फॉर्मूले में लिखा जाता है, V इज इक्वल टू IR।
यह फॉर्मूला तो समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का ABC है। यहाँ R एक कांस्टेंट है जिसे हम उस तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है क्या भला? जैसा नाम वैसा काम, ये करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट है। लेकिन ये रुकावट आती क्यों है? जब इलेक्ट्रॉन तार के अंदर से भागते हैं ना, तो वो सीधे सीधे नहीं भाग पाते, वो तार के अंदर मौजूद एटम से टकराते हैं। यही टक्कर एक तरह की रुकावट पैदा करती है और इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इन प्रतिरोधकों को जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला है श्रेणीक्रम, यानी सीरीज में, एक के पीछे एक लाइन बनाकर, जैसे दिवाली की लड़ियों में बल्ब लगे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि करंट के लिए बस एक ही रास्ता है, तो करंट सब में सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस, अरे वो तो बहुत आसान है, बस सबको एक साथ जोड़ दो। दूसरा तरीका है पार्श्वक्रम, यानी पैरेलल, जैसे हमारे घरों की वायरिंग होती है। यहां करंट के पास कई रास्ते होते हैं, तो यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। वोल्टेज सब में सेम रहेगा पर करंट बढ़ जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। यहां हम सीधे नहीं जोड़ते, बल्कि उनके रेसिप्रोकल को जोड़ते हैं। अब जरा बिजली के असली असर की बात करते हैं। मतलब जब बिजली बहती है तो होता क्या है? वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी बदल जाती है, लाइट, मोशन या फिर गर्मी में। चलिए शक्ति और ऊष्मा को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज बिजली कितनी तेजी से खा रही है या इस्तेमाल कर रही है। इसका फॉर्मूला है P = VI और इसे हम नापते हैं वॉट में। जब आप 100 वॉट का बल्ब खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि वो 10 वॉट के बल्ब से 10 गुना तेजी से बिजली इस्तेमाल कर रहा है। याद है हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, वो टक्कर? अच्छा, तो उन टक्करों की वजह से एनर्जी गर्मी यानी हीट में बदल जाती है। यही है जूल का तापन नियम। और जो हीट पैदा होती है उसका फॉर्मूला है H = VIT। यही वजह है कि बल्ब जलते जलते गर्म हो जाता है, या आपका फोन चार्जर। ये कोई खराबी नहीं है, ये बस फिजिक्स है। चलो अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे से सवाल के साथ पक्का कर लेते हैं। तैयार? स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा है, चलिए इसे साथ में सॉल्व करते हैं। एक 20 ओम का लैंप और एक 4 ओम का रेजिस्टर 6 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में जुड़े हैं। हमें टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, देखिए तो जवाब आता है कि नहीं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि ये सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए बस दोनों को प्लस कर देंगे। 20 और 4 हो गए 24 ओम। अब लगाएंगे अपना हीरो फॉर्मूला V = IR, तो I हो जाएगा V/RS, यानी 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25 एम्पियर। था ना आसान? तो चलिए फटाफट से सब रिवाइज करते हैं। मेन पॉइंट्स क्या थे? धारा I है चार्ज का फ्लो, विभवांतर V है उसे धक्का देने वाला प्रेशर, प्रतिरोध R है रास्ते की रुकावट, और इन तीनों का बॉस कौन है? ओम का नियम V = IR। और आखिर में शक्ति P ये बताती है कि एनर्जी कितनी तेजी से यूज हो रही है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर ये रेजिस्टेंस, ये रुकावट होती ही नहीं तो क्या होता? क्या बिजली और भी अच्छी हो जाती, या बहुत ज्यादा खतरनाक? जरा शॉर्ट सर्किट के बारे में सोचिएगा। चलिए अगली बार मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।